जरा सोचिए, 1960 की दहाई है, सर्द जंग की आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए। एक तरफ अमेरिका चांद पर जाने के ख्वाब देख रहा है, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने अपनी नजरें एक बिल्कुल ही अलग, एक पुरस्कार से सियारे पर जमा रखी हैं, वीनस। और उसके राज जानने के लिए उन्होंने एक ऐसे मिशंस का सिलसिला शुरू किया जिन्हें खुद खुश मिशन कहना, सच कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। आखिर रूस ने 18 मिशन भेजने के बाद और इतनी कामयाबियां हासिल करने के बाद भी वीनस की तरफ दोबारा मुड़कर क्यों नहीं देखा? आखिर वहां ऐसा क्या मिल गया था? तो बात कुछ यूं है कि खलाई दौड़ चल रही थी और अमेरिका ने अपना सारा फोकस, सारा जोर चांद पर लगा दिया था। जब सोवियत्स को यह अंदाजा होने लगा कि भाई चांद की बाजी तो शायद हाथ से निकल रही है, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की धाक बिठाने के लिए एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा मुश्किल मैदान चुना। उन्होंने वीनस जैसे सैयारे को टारगेट किया, एक ऐसा चैलेंज लिया ताकि दुनिया को दिखा सकें कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो सोवियत यूनियन कर सकता है। अच्छा, शुरू में तो साइंसदानों को यही लगता था कि जमीन और वीनस बिल्कुल जुड़वां सियारे हैं, साइज भी एक जैसा, सूरज से फासला भी तकरीबन एक जैसा। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। वीनस पूरी तरह घने बादलों के पीछे छुपा हुआ था। यह बिल्कुल एक बंद डब्बे की तरह था, और इस डब्बे को जो भी पहले खोलता, जो ये जान लेता कि अंदर क्या है, वो न सिर्फ एक बहुत बड़ी साइंसी दरियाफ्त करता, बल्कि सोवियत यूनियन के लिए ये एक जबरदस्त सियासी जीत भी होती। और बस इसी सोच के साथ वेनेरा प्रोग्राम शुरू किया गया। लेकिन देखिए, ये 1960 की दहाई की बात है। एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक इंतहाई गैर यकीनी और खतरनाक काम था, और सोवियत यूनियन को बहुत जल्द इस कड़वी सच्चाई का एहसास हो गया। शुरू के मिशंस तो बस एक के बाद एक नाकाम होते गए। वेनिरा 1, जो किसी दूसरे सियारे पर भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, सिर्फ 7 दिन बाद ही खामोश हो गया। वेनिरा 2 का भी यही हाल हुआ। लेकिन फिर आया वेनिरा 3। इसने नाकामी में भी एक तारीख रकम कर दी। ये किसी दूसरे सियारे की सतह से टकराने वाली पहली इंसान की बनाई हुई चीज बन गया, भले ही वो एक बेकाबू क्रैश ही क्यों ना हो। और फिर वेनेरा 4 के साथ जो हुआ, उसने साइंसदानों को वीनस के बारे में पहला सबसे अहम इशारा दिया। ये खलाई जहाज सतह पर पहुंचने से बहुत पहले ही वहां के जबरदस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक सोडा कैन की तरफ पिचक गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वहां का दबाव उनकी बदतरीन सोच से भी कहीं कहीं ज्यादा है। और इस एक नाकामी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने अगले खलाई जहाज़ों का डिज़ाइन बिल्कुल बदल दें, उन्हें नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत बनाएं। तो पिछली सारी नाकामियों से सीखने के बाद इस बार उन्होंने वेनेरा 7 को बनाया और उसे एक टैंक की तरह मजबूत बनाया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह वीनस की सतह पर जिंदा बचना और वहां से एक सिग्नल भेजना, चाहे वो सिग्नल कितना ही कमजोर क्यों ना हो। और जब वेनेरा 7 ने सतह से पहला डेटा भेजा ना, तो उसने कंट्रोल रूम में बैठे हर एक को हिला के रख दिया। सतह का दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, ये एक आम घरेलू अवन से भी दुगना ज्यादा गर्म है। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, वहां का प्रेशर भी नाकाबिले यकीन था, जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा। इसको यूं समझें कि जैसे कोई समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में हो, जहां पानी का दबाव किसी भी चीज को सेकंडों में पीस कर रख दे। और फिर एक और हैरान अंगेज बात पता चली। साइंसदानों ने खलाई जहाज से आने वाले रेडियो सिग्नल में एक छोटी सी तब्दीली को नोट किया, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और इसका तज्जिया करके इन्होंने अंदाजा लगाया कि वीनस के माहौल में 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही थीं। इन तमाम जहन्नमी हालात के बावजूद वेनेरा 7 ने 23 मिनट तक सिग्नल भेजे, और वो 23 मिनट तारीख साज थे। पहली बार इंसानियत का किसी दूसरी दुनिया की सतह से बराह रास्त राब्ता हुआ था, और यह एक ऐसी कामयाबी थी जिसका सेहरा सोवियत यूनियन के सर था। अच्छा, अब जब ये तो पता चल गया था कि वीनस एक जहन्नम है, तो अगला कदम था इस जहन्नम को अपनी आंखों से देखना। जो काम पहले नामुमकिन लगता था, अब वही मकसद था। इसीलिए वेनेरा 9 से लेकर 12 तक के मिशंस में पहली बार कैमरे लगाए गए, ताकि इस अजनबी दुनिया की पहली तस्वीर ली जा सके। लेकिन यहां किस्मत ने एक बहुत ही अजीब खेल खेला। एक के बाद एक मिशन में एक बहुत ही मामूली सी मैकेनिकल खराबी ने सब कुछ तकरीबन खराब कर दिया। कैमरों के लेंस कैप्स यानी इनके ढक्कन वो खुले ही नहीं। वेनेरा 9 और 10 में एक एक कैमरा काम ना कर सका, लेकिन वेनेरा 11 और 12 की तो बदकिस्मती की इंतहा देखें कि दोनों जहाज़ों के दोनों लेंस कैप्स ही नहीं खुल पाए। ऐसा लग रहा था जैसे इंजीनियर्स की सालों की मेहनत पर पानी फिर रहा है।
लेकिन वेनेरा 9 के एक काम करने वाले कैमरे ने आखिरकार वो तारीखी तस्वीर भेज ही दी जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। दुनिया ने पहली बार वीनस की सतह को देखा, और वो कोई रेतीला सहरा नहीं था, बल्कि हर तरफ तेज धार टूटी हुई चट्टानों का एक खौफनाक आतिशफशानी मंजर था। अब बारी थी इस प्रोग्राम के सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतरीन खलाई जहाज़ों की, विनेरा 13 और 14। इन मिशंस ने दुनिया को वो कुछ दिखाया और सुनाया जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, और वीनस के बारे में हमारे सारे ख्यालात को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात तो बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन थी। विनेरा 13 में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। तारीख में पहली बार इंसानों ने किसी दूसरे सैयारे की आवाज़ सुनी। इस रिकॉर्डिंग में वीनस पर चलने वाली तेज हवाओं का शोर था, और शायद दूर कहीं बादलों के गरजने की हल्की सी गुड़गड़ाहट भी। और सिर्फ आवाज ही नहीं, वेनेरा 13 ने ही पहली बार वीनस की रंगीन तस्वीर भी भेजी। तभी दुनिया को पता चला कि वहां का आसमान नारंगी रंग का है और उसके नीचे भूरे रंग की पथरीली जमीन है। और सिर्फ यही नहीं, इसी मिशन ने पहली बार किसी दूसरे सैयारे की मिट्टी का कामयाब तज्जिया भी किया। लेकिन विनेरा 14 के साथ जो हुआ वो खलाई तारीख का शायद सबसे अजीब वाक़या है। देखिए, इसका काम था वीनस की मिट्टी की सख्ती को नापना। सब कुछ ठीक हुआ, कैमरे का लेंस कैप कामयाबी से नीचे गिरा, लेकिन फिर बदकिस्मती से जो बाजू मिट्टी को टेस्ट करने के लिए निकला था वो सीधा उसी फेंके हुए लेंस कैप के ऊपर जा गिरा। नतीजा ये निकला कि लाखों डॉलर की इस तहकीक ने वीनस की मिट्टी के बजाय अपने ही कैमरे के ढक्कन की सख्ती नाप ली। इन तमाम तजर्बात के बाद अब सोवियत यूनियन ने अपनी हिकमत अमली बदल दी। आखिरी मिशंस यानी विनेरा 15 और 16 ने सतह पर उतरने का खतरा लेने के बजाय मदार में रहते हुए ताकतवर रेडार का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन घने बादलों के पार झांका और वीनस की सतह का पहला मुकम्मल नक्शा तैयार किया। तो वेनेरा प्रोग्राम का हतमी नतीजा क्या निकला? यही कि वीनस एक हकीकी जीता जागता जहन्नम है। एक ऐसा सयारा जहां का माहौल जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जहां के बादल गंधक के तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, दर्जे हरारत ऐसा कि सीसा भी पिघल जाए, दबाव ऐसा कि स्टील को भी कुचल दे, और सतह तेरधार पत्थरों से भरी हुई। और हां, वहां तेजाबी बारिश भी होती है जो जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती है। और ये बात हमें हमारे बिल्कुल शुरू वाले सवाल पर वापस ले आती है कि रूस वीनस पर दोबारा क्यों नहीं गया। जवाब हैरानंगेज तौर पर बहुत सादा है। वेनेरा मिशंस इस कदर ज्यादा कामयाब थे कि उन्होंने ही ये साबित कर दिया कि इस दौर की टेक्नोलॉजी के साथ वहां वापस जाना ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि बेमाना भी है। उन्होंने जहन्नुम का दरवाज़ा खोला, अंदर झांका और ये फैसला कर लिया कि उसे बंद रखना ही बेहतर है।